बड़ा काम। नवीद 14 जमातें पास करके सनद ले चुका था, लेकिन इसे अब तक अपने मेयार की मुलाजमत ना मिल सकी थी। वो अपने वालिदैन, 3 बहन भाइयों और दादी के साथ रहता था। इसके वालिद किसी इदारे में मामूली नौकरी करते थे, जिससे घर का खर्च मुश्किल से पूरा होता था। आखिर मजबूर होकर अखबार में ऐलान करदा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने का फैसला कर लिया। 3 महीने की तरबियत के बाद वो एक निजी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम देने लगा। वो जासूसी नावल्स पढ़ने का शौकीन था, इसीलिए वो हर आने जाने वाले पर नज़र रखता और चौकस रहता। वो सुबह चहल कदमी करता और रात को जिम भी जाता था। बैंक में आने जाने वाले जो लोग उसे मशकूक लगते, उन पर नज़र रखता। इस तरह मेहनत और दिल लगाकर काम करते हुए 6 महीने गुजर गए थे। इसी दौरान दूसरा सिक्योरिटी गार्ड छुट्टियों पर गांव चला गया और नए सिक्योरिटी गार्ड अजीज ने इसकी जगह ले ली थी। एक दिन लंबे कद और बड़ी उम्र के एक साहिब आए, उन्हें बैंक अकाउंट खुलवाना था। थोड़ी देर बाद वो गुस्सा करते हुए चले गए। दूसरे दिन वो फिर आए, मगर उनका बैंक अकाउंट नहीं खिल सका। जब 3-4 दिन तक वो मुसलसल आते रहे और उनका काम न बना तो नवीद से रहा न गया और पूछ बैठा, अंकल, ऐसा क्या मसला है कि अब का काम नहीं हो रहा? कहीं तो मैं बैंक मैनेजर से बात करता हूँ। थोड़े ही अरसे में सब उसे अच्छी तरह जानने लगे थे। अगर तुम मेरा ये काम कर दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। वो नवीद के हाथ में 500 रुपए का नोट पकड़ाते हुए कहने लगे। मुझे उसकी जरूरत नहीं है, नवीद ने रकम लेने से इनकार करते हुए कहा था। छठी के वक्त जब इसने मैनेजर साहिब से बात की तो वो मुंह बनाते हुए कहने लगे, वो अजीब आदमी है। मुझे नहीं लगता कि इसे बैंक में अकाउंट खुलवाना है, बस किसी न किसी बहाने हर एक के कमरे में घुस जाता है और गुस्सा करता है। अगर उसे अकाउंट खुलवाना ही है तो उसके लिए ज़रूरी कागजात साथ लाने चाहिए। अब अगर उसने बदतमीजी की तो इसका बैंक में दाखिला बंद कर दूंगा। नवीद की समझ में कुछ न आया, मगर उसे तजस्सुस हुआ था। दूसरे दिन वो बैंक के अंदर किसी ज़रूरी काम से गया। वापसी आया तो गार्ड अजीज के पास एक शख्स को बैठे हुए देखा। नवीद को महसूस हुआ कि इसने इस आदमी को पहले कहीं देखा है। कुछ ही देर में वो चला गया था। रात को नवीद सोचते सोचते सो गया। सुबह अजीज गैर हाजिर था, इसकी तबीयत खराब थी। आज नवीद की छठी हिस्स इसे किसी खतरे से होशियार कर रही थी। वो दिल ही दिल में दुआएं पढ़ता हुआ चौकस होकर होशियारी के साथ हर आने जाने वाले को देखने लगा। रात को घर जाने से पहले वो कुछ जगहों पर गया, फिर उसने मोबाइल फोन पर जरूरी पैगामात भेजे। इसके बाद मुतमईन होकर सो गया। अगले दिन वो सबसे पहले बैंक मैनेजर के पास गया और थोड़ी देर बाद जब वो ऑफिस से निकला तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। गर्मी जोरों पर थी। ऐसे पहर के बाद 4 आदमी कार में सवार बैंक के मरकजी दरवाजे पर आतरी। उनके चेहरों पर मास्क लगे हुए थे और आंखों पर सिया चश्मे लगा रखे थे। सर को ढांप रखा था। 2 डाकू अंदर चले गए और एक ने फुर्ती से नवीद की पीठ पर पिस्तौल रख दी और कहने लगा, अंदर चलो। एक बाहर खड़ा रह गया। सामने ही एक शरबत वाला रेड़ी के पास मौजूद था। अंदर जाते हुए नवीद यकदम लड़खड़ाया और गमले में से एक फूल तोड़कर दरवाजे से बाहर फेंक दिया। डाकू नवीद को अंदर ले गया था। बैंक में मौजूद 2 डाकू लोगों पर पिस्तौलें ताने हुए थे, जबकि एक कैशियर के पास खड़ा तमाम रकम थैले में डलवा रहा था। कुछ ही देर बाद वो थैला हाथ में लिए बाहर निकले। जैसे ही बाहर आए पुलिस के सिपाहियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। इंस्पेक्टर साहब ने जब उनके चेहरों से मास्क, चश्मे और रुमाल हटाए तो हैरान रह गए। इनमें एक गार्ड अजीज और दूसरा वही लंबा तड़ंगा शख्स था जो बूढ़ा बनकर रोजाना बैंक अकाउंट खुलवाने आता था। इन दोनों ने मिलकर बैंक के बारे में तमाम मालूमात हासिल कर ली थीं। उनके 2 साथी और थे। इंस्पेक्टर साहब ने नवीद को बुलाया और कहने लगे, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अगर तुम होशियारी और चालाकी न दिखाते तो आज ये डाकू बैंक लूट कर ले जाते। काश हर कोई तुम्हारी तरह बहादुर बन जाए। तुम्हारा शुक्रिया बरखुरदार। जनाब, मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता था। ग्रेजुएट हूं, मगर बेरोजगारी से परेशान होकर गार्ड की नौकरी कर ली और आज अपनी जासूसी फितरत और बेचैन तबीयत की वजह से मुजरिमों को गिरफ्तार करा दिया। गार्ड अजीज और इस आदमी पर मुझे शक था जो नकली बाल और दाढ़ी लगाकर बैंक आ रहा था।
اسی لیے میں نے بینک کے سامنے موجود شربت والے سے کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو اور تم مجھے گملے میں سے پھول توڑتے یا دروازے پر پھینکتے ہوئے دیکھو تو مددگار پولیس کو فون کر دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اللہ کا کرم ہے کہ آپ یہاں پر ہیں، نوید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر صاحب نے پوچھا، اگر پولیس بروقت نہ آتی تو ڈاکوؤں کے پاس جو نوٹ تھے وہ جعلی تھے؟ میں نے پہلے ہی اس بارے میں مینیجر صاحب سے بات کر لی تھی اور بازار سے نقلی نوٹ خرید کر انہیں دے دیے تھے، نوید نے مینیجر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگلے دن اخبار میں نوید کی بہادری اور شربت والے کے تعاون کے چرچے ہو رہے تھے اور پولیس کے محکمے نے نوید کو نوکری دینے کا اعلان بھی کر دیا تھا۔